कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो क्या मतलब प्रतिक्रिया क्या दें इसके विषय में, क्या नियति के मन में है ये भी नहीं समझ रहा है। और सच में शब्द नहीं सूझ रहे हैं। जब ये न्यूज मैंने सुनी पहले सुबह तो विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये सच है। बिल्कुल मनोज जी, उनका अपना एक अलग अंदाज था। मैं क्या बिल्कुल मनोज जी, जिनको हम समझ पा रहे हैं जिस तरीके से स्पीचलेस हो गए हैं, हम खुद स्पीचलेस हो गए हैं, पूरा देश स्पीचलेस हो गया। जिस तरीके से इरफान खान के हमने कल निधन के समाचार सुना था जो कि यकीन नहीं हो रहा था, और आज ये भी समाचार सुनने के बाद बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। मतलब हम जिनको देख के बड़े हुए, और मुझे तो उनके साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम करने का मौका मिला, लास्ट फिल्म, आई थिंक उनकी भी लास्ट फिल्म होगी वो। उसके डबिंग के बाद वो लंदन अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे और वो डबिंग पूर्ण करके गए, पूरा डबिंग। मैं जब बात करता था, मतलब इतने सिंसियर, इतने जिंदा दिल, मतलब इतने महान, हमसे तो बहुत, मतलब जिनसे हम सीखे हैं एक जमाना, वो मतलब उनको वो सबके दिलों पर राज करते थे। तो झूठा कहीं काम में 7-8 दिन हमारे साथ, रोज हमें खाना खाने के लिए लेके जाते थे, कौन सी रेस्टोरेंट में जाना है, डिनर और लंच दोनों साथ में, 7-8 दिन वो जो गुजारे हैं वो सारे पसार हो गए। लेकिन प्रतिक्रिया क्या, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनोज जी, बहुत जिंदा दिल थे ऋषि कपूर जी, बहुत जिंदा दिल थे। जब भी कोई भी शख्स उनसे मिलता था बहुत जिंदा दिली से मिलते थे। और देखिए, कैंसर की जंग लड़कर वो अमेरिका से वापस लौटे थे हिंदुस्तान में और अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे और पूरा काम भी कर रहे थे, फिल्मों की शूटिंग में भी व्यस्त थे। और एक फिल्म में शूटिंग करते करते भी उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने चिंता किया, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, फिर से 2-4 दिन की बात है, वापस आऊंगा और फिर फिल्म में शूटिंग करना शुरू कर दूंगा। तो ये उनकी जीवटता को दिखाता है। मनोज जी, मैं वो भी कैंसर से लड़के आए थे, परसों इरफान साहब भी कैंसर से लड़के आए थे। कौन से ये ग्रह ने ग्रसा है इंडस्ट्री को समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब बस अब नहीं सहन हो रहा है। मतलब ये बस ये इस काल को हटा दो। और नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सच में नहीं बोल पा रहा हूँ। थैंक यू जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो बहुत ही दुखद खबर, एक ऐसा सितारा अब आसमान को चमकाने के लिए चला गया जिसने लाखों करोड़ों दिलों पर वाच किया है। कपूर खानदान का वो चिराग जब पहली बार फ्रेम में आया तो लोग उसे देखते ही रह गए। बॉबी मूवी आखिर किसके दिल को नहीं छुई होगी। और उससे पहले भी राज कपूर के यंग एज का उन्होंने किरदार निभाया था। लेकिन बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में 4 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। राज कपूर के बेटे थे ऋषि कपूर। पहली फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें अपने पिता का ही किरदार उन्होंने निभाया था। मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार बने थे। 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजे गए थे। ये बड़ी बातें हैं। बॉबी के लिए 1974 में बेस्ट एक्टर के तौर पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। 22 जनवरी 1980 ये सब उनके जीवन के बेहतरीन साल रहे हैं। और आज के दिन आखिरी सांस ली है। अब से चंद मिनट पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, पूरी दुनिया को ये खबर पता चली। लेकिन इससे पहले उनकी जर्नी कैसी रही है, आज हम पूरे दिन उनके बारे में बात करेंगे। तो ऋषि कपूर जिनका निधन हो चुका है, वाकई ये खबर एक बार फिर से झकझोर देने वाली है इस लिहाज से क्योंकि अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा है जब लोग अपने आप को संभाल पाते। इरफान की मौत की खबर से, उनके निधन की खबर से लोग टूटे हुए थे, हिले हुए थे। तब तक एक और बॉलीवुड से झटका। और ऋषि कपूर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं थे, देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखते थे। यह भी उनकी शख्सियत का एक अलग। और इस बीच उस ट्वीट पे हम नजर डालेंगे। पहला वो ट्वीट बॉलीवुड से, वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, मैं टूट गया हूं। बस ये चंद लाइनें, और इससे ज्यादा शायद अमिताभ
नहीं लिख सकते थे, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता ही नहीं बल्कि एक पूरी जर्नी, एक पूरा सफर तय किया है उन्होंने ऋषि कपूर के साथ। जाहिर सी बात है आज एक एक कर अमिताभ के जहन में वो यादें ताजा हो रही होंगी और अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। तो ये खबर जिसको सुनने के बाद किसी को सहसा यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि ऋषि कपूर जो कि सबके चहेते थे चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। कैंसर से पीड़ित थे, इलाज भी चल रहा था और उस दौरान एक सच्चे योद्धा की तरह वो अपने काम भी करते रहे। फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय किया, हर बार कमबैक किया ऋषि कपूर ने और हर बार आने के बाद उन्होंने साबित किया कि उनकी रगों में एक सच्चा अभिनेता बहता है, रहता है और जो चीज़ें पर्दे पर उन्होंने जी हैं उस तरीके से उनको लोग याद भी करते कि किस तरीके से ऋषि कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो एक नई चमक लेकर आए थे, एक नया युग लेकर आए थे और आज उस युग का अंत हो गया। ऋषि कपूर हमारे बीच रहे नहीं रहे, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी और उसके बाद से ही सहसा किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कल एक बड़ा धक्का, बड़ा झटका लगा उन तमाम लोगों को जो इरफान खान के चाहने वाले रहे और सारे विश्व में इरफान खान को एक पहचान मिली थी और आज ऋषि कपूर की खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं है। तो मुंबई के रिलायंस अस्पताल में 67 साल की उम्र में एक बेहतरीन अभिनेता ने अंतिम सांसें अब से कुछ देर पहले ली हैं। कैंसर से एक लंबे वक्त से जूझ रहे थे, विदेश में भी इलाज कराकर हाल ही में वापस अपने वतन लौटे थे और शोकज़दा है पूरा देश, क्योंकि चमकते हुए दो सितारों को, एक बेहतरीन अभिनेता को 2 दिन में 2 अभिनेताओं को भारत ने खो दिया है, बॉलीवुड ने खो दिया है। चाहे देश की बात करें, विदेश की बात करें, अपने अभिनय के जरिए, अपने उम्दा अभिनय के जरिए, अपनी अदाकारी से हमेशा परचम लहराया है इन्होंने। लेकिन इस बीच जब ये खबर सामने आती है, सबसे पहले जो सीनियर बच्चन हैं, जो अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कर अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया था। वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए। ये दुख जो था, बहुत सारी ऐसी फिल्में रही जिसमें ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन साथ साथ नजर आए और एक साथी को खो दिया और उसके बाद मैं टूट गया, आई एम डिस्ट्रॉयड। जो ट्वीट किया था अमिताभ बच्चन ने, कि वो पहला ट्वीट था जिसने पुष्टि की थी इस दुखद खबर की, उस दुखद समाचार की। श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ हैं। श्वेता, 67 साल में कैंसर से जूझते हुए सदी के बेहतरीन अभिनेता को भारत ने खो दिया। 2 दिन में दूसरा बड़ा नुकसान फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए, जिनके दिलों पर राज किया था ऋषि कपूर ने अपनी अदाकारी से, अपने अभिनय से। देखिए निधि, बिल्कुल कल इरफान खान का जाना वो उनके फैंस के लिए कितना बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। लेकिन श्वेता का हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई यादें किन किन लोगों की है वो सब एक एक करके फोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी बातें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है, ये सिर्फ बॉलीवुड के लिए नुकसान नहीं है, कल से लेकर आज तक इरफान की बात करें या फिर ऋषि कपूर की बात करें, ये पूरे देश के लिए नुकसान है। और ऐसे वक्त में जब एक बड़ी महामारी से हम जूझ रहे हैं, हम उससे निकलने की कोशिश करें, लेकिन एक के बाद एक झटका लोग वाकई बर्दाश्त नहीं करें। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आप चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ कल से लेकर आज तक देश के किसी मुद्दे के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इरफान से लेकर जो ये सिलसिला शुरू हुआ था अब आकर ऋषि कपूर पे खत्म हो रहा है। ऋषि कपूर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। और कुणाल कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। कुणाल कोहली जी, बहुत दुखद समाचार, 2 दिन में बॉलीवुड को एक बड़ी क्षति पहुंची है, एक बेहतरीन अभिनेता को भारत ने खो दिया। कैसे अपनी संवेदनाओं को आप प्रकट करेंगे? सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं अभी कुछ बात नहीं कर सकता सर। बिल्कुल, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं और आप भी समझिए कुणाल जी की भावनाएं, क्योंकि जो बहुत कनेक्ट किए हुए हैं, वो जो बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। हेमा मालिनी भी नहीं बोल पा रही थी। न्यूज़ रूम से हम श्वेता हमारे साथ हैं। श्वेता, कुणाल कोहली साहब जुड़े हमारे साथ, लेकिन चूंकि शब्द कम पड़ रहे हैं अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए। बहुत ही भावुक लम्हा है और फना एक बड़ी बेहतरीन फिल्म रही थी जिसमें आमिर खान थे, काजोल थी और ऋषि कपूर साहब थे और कुणाल कोहली की डायरेक्शन में वो फिल्म बनी थी। अभी हमारे साथ आए थे फोन पर, लेकिन चूंकि ये मौका बड़ा ही गमगीन है, लिहाजा शब्द कम पड़ रहे हैं, गला रूंध रहा है हर किसी का। श्वेता,
आंखें नम हैं, कुछ भी कहना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दौर अगर हम याद करें निधि, जिसमें ये कहते थे कि हर दिल अजीज ऋषि कपूर, जो मुस्कुराते भी थे, हंसते थे और अपने अभिनय से हर किसी के दिल पे वो छाप छोड़ते थे। और मुझे याद आ रहा है ऋषि कपूर का वो एक गीत, मैं शायर तो नहीं। आप देखिए इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ यादों के बीच अब रह गई हैं। ऋषि कपूर के लिए कहा जाता था कि चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कभी कम नहीं होती थी। 2 साल का वो दौर हमने देखा जब 2018 में उनको कैंसर हुआ था और उसके बाद वो अमेरिका गए थे इलाज करवाने के लिए। पिछले साल ही वो लौटे थे। 1 साल के बाद जब वो लौटे थे तो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं कम बैक करूंगा। दीपिका पादुकोण के साथ द इंटर्न में वो कम बैक करने वाले थे। सोचिए कितनी हिम्मत और किस तरीके का हौसला रहा ऋषि कपूर का कि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो अपने फैंस के बीच रहे। और निधि देखिए, जब 2 अप्रैल को आखिरी बार उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर भी, जब वो एक्टिव नहीं थे, तो एक मायूसी थी उनके फैंस के बीच में कि ऋषि कपूर ठीक तो हैं, उनकी सेहत ठीक तो है, लेकिन देखिए वो पिछले 11 दिनों से लगातार हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसी के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन बॉलीवुड का ये सितारा हमें छोड़कर इतनी जल्दी चला जाएगा, यकीन करना बहुत मुश्किल है। सोचिए अभी निधि, इरफान खान जो कल जिनका निधन हुआ, अभी उनके गम से लोग बाहर नहीं निकल पाए और एक और सितारा जो बुझ गया, अपनी चमक छोड़ गए। और ये वो लोग थे जिन्होंने एक दौर ना सिर्फ स्थापित किया बल्कि बताया अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करके कि कैसे जिंदगी को खुशनुमा बनाया जा सकता है। हमेशा मुस्कुराते हुए उनके वो जो गीत, उनका जो वो चेहरा था, वो हर किसी की आंखों में इस वक्त सामने आ रहा है। और आप ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं हम कि ये इतनी जल्दी हो गया। देखिए जिंदगी की जो जंग है वो लगातार वो लड़ रहे थे और कहते हैं कि एक फाइटर की तरह फाइट कर रहे थे। नीतू सिंह जो उनके साथ लगातार थी, उनकी पत्नी, और वो भी बीच बीच में जब ट्वीट करती थी तो यही बताती थी कि जो ऋषि कपूर है वो कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं, ऋषि कपूर वापस लौटना चाहते हैं, आपने श्वेता कहा कि करेंगे। एक पॉजिटिविटी उनके अंदर थी और इस दौरान भी वो चाहते थे कि जब वापसी करें तो फिल्मों के साथ करें। मैं एक वाकया दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब उनकी लॉन्चिंग हुई थी बॉबी फिल्म में और जब फिल्म के सक्सेस के बारे में पूछा गया था तो बार बार ऋषि कपूर ने कहा कि वो फिल्म मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं किया गया था। मेरे पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, कर्जा बहुत था, उस कर्जे को उतारने के लिए एक हमें कमर्शियल हिट फिल्म की जरूरत थी, हम कोई बड़ा चेहरा परिवार नहीं ले सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट किया क्योंकि हम परिवार के ही सदस्य थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े चैलेंज के साथ ही उनकी एंट्री फिल्म में हुई और समय समय पर उन चैलेंजेस को उन्होंने निभाया भी और अपने आप को साबित करके दिखाया भी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उन्हें मिला था इस फिल्म के लिए रवि। और रवि देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऋषि कपूर की खासियत होती थी कि कहते थे कि उनको देख करके आप ये भाप नहीं सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यानी कि उनका जो चेहरा था वो इस तरह से था कि वो मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहती थी और इसीलिए उनके जो भी साथी